नमस्कार, मैं हूं कंचना झा। आप देख रहे हैं हिमालय टीवी यूट्यूब चैनल। आज मैं एक खास विषय को लेकर के आपसे बात करने जा रही हूं। देश की अवस्था से आप सभी परिचित ही हैं। नेपाल के 54 वर्ष के इतिहास में पहली बार इतनी बारिश हुई। वैसे तो मौसम विभाग द्वारा एक सप्ताह पहले से ही यह जानकारी दी जा रही थी कि इस बार बहुत ज्यादा बारिश होने की संभावना है, मगर सरकार की ओर से इस बात को अनसुना कर दिया गया। सरकार ने इसके लिए कोई पूर्व तैयारी नहीं की। वैसे यह बात सच है कि प्रकृति के सामने किसी की नहीं चलती है, लेकिन कुछ तैयारियां की जा सकती थी। आम नागरिक को शिकायत है, आम नागरिक में गुस्सा है, आक्रोश है अपने सरकार, अपने अभिभावक को लेकर के। इस दुख के समय में जब बाढ़ और भूस्खलन से 217 लोगों की मौत हो गई, सैकड़ों लोग घायल हैं और बहुत से लोग लापता हैं, जिनकी तलाश जारी है। अभी गृह मंत्रालय की अगर बात करेंगे तो गृह मंत्रालय के अनुसार 217 लोगों की मौत हुई है, 143 लोग घायल हैं और 28 लोग लापता हैं। वैसे ये आंकड़ा अभी और बढ़ सकता है क्योंकि खोजबीन अभी जारी ही है। ये बहुत दुख की घड़ी थी। ऐसे में देश के प्रधानमंत्री को अपने देश में होना चाहिए था, लेकिन अपने अमेरिका भ्रमण को समाप्त कर प्रधानमंत्री ओली तय कार्यतालिका अनुसार ही 14 गते को स्वदेश वापस लौटे। त्रिभुवन विमानस्थल पर उनकी मुस्कान सबने देखी होगी। उनका जिस तरह से स्वागत किया गया था, उससे यह कहीं नहीं दिख रहा था कि एक रात पहले ही पूरे देश में तबाही मची हुई थी। देश का अभिभावक ऐसे समय में अपने परिवार के साथ नहीं था जब उसके परिवार को उसकी सबसे ज्यादा जरूरत थी। वैसे इस अभिभावक से किसी तरह की कोई उम्मीद नहीं की जाती है, मगर जनता है। जब वह दुख के समय में पहुंचती है तब उसे अपने अभिभावक की सबसे ज्यादा जरूरत महसूस होती है। अगर वो अपने भ्रमण को छोटा कर अपनी जनता के नाम पर स्वदेश वापस आ जाते तो कम से कम कहने के लिए होता कि देखो हमारे अभिभावक को हमारी कितनी चिंता है, लेकिन ऐसा कुछ करने को नहीं मिला। सच बात ये भी है, एक बहुत बड़ा अवसर था ये प्रधानमंत्री ओली के लिए कि वो जनता के मन में बस जाते, मगर उन्होंने ऐसा कोई काम नहीं किया। उल्टे उन्होंने विमानस्थल पर जिस तरह से पत्रकारों से बातचीत की, वह जनता को बिल्कुल पसंद नहीं आई। उनके आने की कार्यतालिका तय ही थी, इसलिए सभी पत्रकार उनसे मिलने, उनसे बात करने के लिए विमानस्थल पर पहुंच चुके थे। विमानस्थल पर ही पत्रकारों ने उन्हें घेर लिया और सवाल जवाब करने लगे। पत्रकारों ने उनसे अमेरिका भ्रमण के बारे में कोई सवाल नहीं किया। उन्होंने सवाल शुरुआत इससे की कि देश की इस ऐसी अवस्था में आपको अपने भ्रमण को छोटा करके वापस आ जाना चाहिए था, आप क्यों नहीं आए? ओली ने सबसे पहले शोक जताते हुए कहा कि मैं देश से बाहर था। एक अकल्पनीय बाढ़ और भूस्खलन के कारण धन जन की बहुत ज्यादा क्षति हुई, सैकड़ों लोग मारे गए, अभी कुछ लापता भी हैं, सैकड़ों लोग घायल हैं। मैं मृतकों के प्रति हार्दिक संवेदना व्यक्त करता हूं। मैं घायलों के शीघ्र स्वास्थ्य लाभ की भी कामना करता हूं। सरकारी एजेंसियों और लोगों का बचाव काम जारी है। मैं अपने देश के भाई बहनों को उनकी समझ और धैर्य के लिए आभार व्यक्त करना चाहता हूं। सरकार यही की है। मैं आपको आश्वस्त करना चाहता हूं कि सरकार आपदा के इस घड़ी में हर संभव सहायता और राहत प्रदान करने में कोई कसर नहीं छोड़ेगी। लेकिन पत्रकारों को उनके इस शोक संवेदना से कोई मतलब नहीं था। हमारा जानते हैं इस बात को कि पत्रकार जिस सवाल के घेरे में उन्हें ला रहे थे, घेर रहे थे उन्हें, यह सिर्फ उनका सवाल नहीं था, वह जनता के सवाल को लेकर के, जनता के आक्रोश को लेकर के, जनता की गुस्सा को लेकर के जो है उनसे सवाल पूछ रहे थे, लेकिन वो टाल रहे थे पत्रकारों के इस सवाल के जवाब देने से। ऐसी अवस्था में
पत्रकारों को उनके इस संदेश से कोई मतलब नहीं था, इसलिए वो बार बार उनसे सवाल कर रहे थे कि आप अपना भ्रमण बीच में छोड़कर आ सकते थे। सरकार को बहुत से कदम उठाने चाहिए थे, जिसमें सरकार नाकाम रही है। लेकिन प्रधानमंत्री इस सवाल से भागते नजर आए, गुस्साते नजर आए, चिढ़ते नजर आए। उन्होंने कह दिया कि बाढ़ और भूस्खलन किसी को कहकर नहीं आते हैं, और यदि आए हैं तो तबाही तो मच ही जाती है, क्षति तो होगी ही। ऐसे समय में क्या एक प्रधानमंत्री को इस तरह का मंतव्य देना चाहिए था? इस तरह की बातें विमानस्थल में करनी चाहिए थी? ये अपने आप में ही एक सवाल है कि आपका अभिभावक कैसा है जो इस तरह से आपके सवाल का जवाब दे रहा है। जिस तरह से वो चिढ़ते नजर आए, जिस तरह से उनके चेहरे पे भाव नजर आए, उससे कहीं से भी नहीं लग रहा था उन्हें जरा सा भी दुख तकलीफ हो अपनी जनता का। पत्रकार बार बार इस बात को उठा रहे थे कि सरकार ने इस विपद के समय में जितनी अच्छी उसकी तैयारी होनी चाहिए थी, उतनी अच्छी तैयारी नहीं थी। इस बात का बार बार आरोप लगाया जा रहा था। प्रधानमंत्री ओली ने टिप्पणी की कि विरोध केवल विरोध के लिए था। जहां तक सरकार की कोशिश करने की बात है तो तत्काल बैठक की गई, बचाव के लिए सेना और पुलिस को तैनात किया गया। उन्होंने कहा कि बाढ़ को रोका नहीं जा सकता था। उनका इतना रूखा व्यवहार तो अपनी जनता के प्रति सोचा भी नहीं जा सकता है। सच कहे तो इस प्राकृतिक विपत्ति के समय में उन्हें ही धैर्यता से काम लेना चाहिए था, क्योंकि जनता अभी नाराज है, वह दुखी है। उसकी पीड़ा को समझे, न कि दंभ में आकर कुछ भी बोले। जनता शिकायत आपसे नहीं करेगी तो किससे करेगी? सच तो यह है कि विमानस्थल में उन्होंने जनता के भाव को नहीं समझा। वो तर्क वितर्क करने लगे। वो ये समय तर्क देने का नहीं था। उन्हें समझना चाहिए था कि ये प्रश्न पत्रकारों का नहीं है, ये प्रश्न जनता का था, जनता के लिए था। जनता दुखी है तो वो बोलेगी ही, लेकिन आपका काम उससे चिढ़ना या गुस्साना नहीं है। आपकी जिम्मेदारी बनती है लोगों की भावना को समझने की। आजकल लोगों ने इन 3 लोगों को फेसबुक या स्टंटबाज का नाम दिया है। ये 3 लोग जब जनता को इनकी जरूरत थी कहीं दिखाई नहीं दिए, कहीं मैदान में नहीं थे। पहले हमारे प्रधानमंत्री जी जो देश से बाहर थे, दूसरे हमारे मेयर बालन शाह जी, और तीसरे बेचारे हमारे रवि लामिछाने जी। ये तीनों फेसबुक या स्टंटबाज गायब थे। सबसे ज्यादा जरूरत है हमें आपकी संवेदना अभी नहीं चाहिए, आपका दुख प्रकट करना नहीं चाहिए। लोग राहत खोज रहे हैं, जब उद्धार की आवश्यकता थी आप जनता के ही पैसे से विदेश भ्रमण में थे, तो कम से कम अब राहत के समय में यदि आप हैं तो कृपया उस पर ध्यान दें। अपना तुक्का नहीं चलाएं, अभी एक्शन लेने का समय है, एक्शन ले। बाढ़ से प्रभावित पीड़ितों के नाम पर किसी तरह की राजनीति नहीं करें। और हाँ, मैं एक खास आग्रह अपने पीड़ितों से करना चाहती हूँ। हम और आप सभी पीड़ित हैं, तो संकट अभी टला नहीं है, इसलिए इन स्टंटबाजों से सावधान रहिए, इन्हें छोड़िए और अपनी सुरक्षा का ध्यान स्वयं रखिए। नमस्कार।